Well, so hello guys, welcome back to another video. And in this video, we're going to talk about new deform modifier, that is a curve modifier. Okay. So previous वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कास्ट मॉडिफायर, ठीक है? किस प्रकार से हम जो है कास्टिंग कर रहे थे, कैसे हमने वो सीन बनाया था मिसाइल वाला जिसमें से एक गोला निकलता है, ठीक है? अब कर्व मॉडिफायर बेसिकली क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए हमारा रेड लाइन एक पाथ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा मैश या मेरा ऑब्जेक्ट इसी पाथ पर चले, ठीक है? इसी पाथ के थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो, ठीक है? तो हम यूज करते हैं हमारा जो है कर्व मॉडिफायर। लेट मी डिलीट ऑल दिस स्टफ और मैं ऐड करता हूँ एक कोन, सपोज कोन, ठीक है? और इसको मैं करूँगा रोटेट वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर, कुछ इस तरह से। ओके, फाइन। अब मैं चाहता हूँ ये एक पाथ के अलोंग जो है मूव करे, ठीक है? तो मैं एक बेजियर कर्व ऐड करूंगा, कर्व एंड बेजियर कर्व। ओके, बेजियर कर्व को मैं रोटेट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। कुछ इस तरह से। फाइन। ओके, एंड अब मैं जाऊंगा एडिट मोड में और हमारी जो बेजियर कर्व है इसको हम करेंगे थोड़ा सा स्केल, या फिर मैं करूंगा इसे एक्सट्रूड कुछ इस तरह से। एंड इस वाले फेस को भी हम थोड़ा सा करेंगे एक्सट्रूड कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब जो हमारा हमने बेजियर कर्व के थ्रू पाथ बनाया, अब इसी पाथ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा। ओके, कैसे वो आगे देखते हैं। स्केल करेंगे थोड़ा सा डाउनवर्ड्स एंड इसे कुछ यहाँ पर रखेंगे। ओके, अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस पर हमारा मॉडिफायर, जो कि है कर्व मॉडिफायर, कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है? एक्सिस का, वर्टेक्स ग्रुप का। वर्टेक्स ग्रुप मैंने आपको समझाया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ना लेकर उसके कुछ फेसेस या कुछ एजेस को लेके एक ग्रुप बना देते हैं, फिर उसी पे हम जो है हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो कर्व ये हमने आई ड्रॉपर लिया और हमने डाल दिया पीजियर कर्व पे, एंड एक्सिस हमने सिलेक्ट कर ली, सपोज वाई, और या जेड कर सकते हो आप। एंड जैसे जैसे आप एक्सिस चेंज करोगे ऑब्जेक्ट उसी एक्सिस पे होगा। अब क्या होगा कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसे मैं बेजियर करके थ्रू कंट्रोल कर पाऊंगा, ठीक है? ये अलोंग दिस पाथ ये जो है मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मोड में आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से जैसा बेजियर कर्व का जो है मूवमेंट है सेम उसी तरह से ये मूव करेगा, कुछ इस तरह से। समझ आया? कुछ इस तरह से आपको जो है मैं टॉप व्यू से दिखाता हूँ जी, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि एक्सिस मेरे पास सारी सिलेक्टेड है, अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ लाइक वाई, तो अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसने कर्व लिया ऐसे एंड ऐसे, और अच्छे से समझने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अलोंग वाई एक्सिस कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए यहाँ पर। एंड अब अगर मैं इसे मूव करूंगा, आप देखो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से। ओके, सो ये एक पाथ को फॉलो कर रहा है, उसी पाथ पे जो है इसका मूवमेंट हो रहा है। आप इस पे कोई मॉडिफायर, अरे मॉडिफायर बना के इसे एक चेन का जो है शेप दे सकते हो। एक्सिस बाय डिफॉल्ट आपको जो रखनी है आप रख सकते हो, ये वाई एक्सिस
एंड ये है जेड एक्सिस। मैं जेड एक्सिस सिलेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके, कुछ इस तरह से, एंड एक्स एक्सिस में थोड़ा फैक्टर हम देंगे ताकि ये बिल्कुल सेटल हो जाए अलोंग दिस सेंटर, ओके फाइन। अब नंबर ऑफ काउंट्स इसके इंक्रीज करने वाले हैं कुछ इस तरह से, नाइस। सो अब जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस पाथ को फॉलो करेंगे। जैसे ही मैं इसे मूव करूंगा कुछ इस तरह से सब सारे जो है एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं जाऊं जेड एक्सिस पर तो ये सब एक ही जो पाथ को फॉलो करेंगे, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि इसकी रेप्लिका है लास्ट वाले की ये सारे कोन्स, सो उनकी डायरेक्शंस थोड़ी सी टू द पॉइंट नहीं है, okay? सो ऐसे इनका मूवमेंट होगा एक पाथ के अलोंग। सो ये बेसिकली कभी कभार हम रेंडर करते हैं ऑब्जेक्ट सच एज चेन और समथिंग लाइक दैट, तो हम ये जो है कर्व मॉडिफायर यूज करते हैं, ठीक है, वरना इसका इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। हमारा जो है ट्रैक पाथ या अदर मॉडिफायर्स ही काम हो जाता है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। ये थी एक बिगिनर सीरीज ब्लेंडर एनिमेशन की ओर, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।